हे एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स एडवाइजर। माय नेम इज मयूर सोनी और फिर से आया हूं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके। ये वीडियो होने वाली है ज़ोहो बुक्स के ऊपर। देखो, टैली के ऊपर वीडियो देख ली, एसएपी के ऊपर देख ली, एक्सेल के ऊपर देख ली। व्हाट अबाउट ज़ोहो बुक्स? तो आज ज़ोहो बुक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ज़ोहो बुक्स है क्या, किस किस को ज़ोहो बुक करना चाहिए, इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ज़ोहो बुक को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज़ोहो बुक क्या है। देखो, ज़ोहो बुक एक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे टैली है डेस्कटॉप बेस है, लेकिन ज़ोहो बुक प्रॉपर्ली क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे क्विक बुक्स होता है इंटरनेशनली, तो ज़ोहो बुक्स भी इंटरनेशनली यूज होता है। अगर आप देखोगे, आउट ऑफ इंडिया भी ज़ोहो बुक काफी यूज होता है और इंडिया के अंदर भी ज़ोहो बुक्स काफी ज्यादा यूज होता है। अब ये किस किस को करना चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी अगर आप ज़ोहो बुक सीखते हो, और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको फ्रीलांसिंग का काम मिलेगा ज़ोहो बुक के बेस पे, क्योंकि ज़ोहो बुक इंटरनेशनली यूज होता है। तो वहां के लोग अपनी अकाउंटिंग कराते हैं जो कि टैली के ऊपर नहीं होती, वो ज़ोहो बुक्स के ऊपर ही होती है। सो अगर आप ज़ोहो बुक सीखते हो तो फ्रीलांसिंग का काम भी आपको इजीली मिल सकता है। एंड नंबर थर्ड, ये होता है बिजनेस ओनर के लिए। देखो, कोई भी बिजनेस ओनर हो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसके मन में हमेशा से एक चीज रहती है कि मैं मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग खुद से मैनेज करना चाहता हूँ। लेकिन टैली के अंदर क्या होता है ना, वो सारी चीजें हो नहीं पाती, क्योंकि टैली को सीखने के लिए, टैली को रन करने के लिए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग का आना जरूरी है। लेकिन ज़ोहो बुक्स आपको यहाँ पे फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अगर आपको बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में पता है, तो आप इजीली ज़ोहो बुक्स के अंदर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अपने बिजनेस की पूरी अकाउंटिंग को स्मूथली रन कर सकते हैं खुद से। आपको किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ज़ोहो बुक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया गया है, स्क्रैच से लेके लास्ट तक आपको सब सीखने को मिलेगा। डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तीन तरीके से ज़ोहो बुक्स को यूज किया जा सकता है। एक तो ब्राउजर बेस, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेस, एंड नंबर थर्ड आता है मोबाइल एप्लीकेशन बेस। देखो, यही एक सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त है जिसमें आप मोबाइल से एंट्रीज कर सकते हैं। टैली या बीजी या फिर कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ज़ोहो बुक्स में ये पॉसिबल होता है। सो ज़ोहो बुक्स बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आप खुद से अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को मैनेज करना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि सर, ज़ोहो बुक्स के बारे में आपने इतनी सारी चीजें बता दी, क्या वाकई में ये हमारे करियर ओरिएंटेड है? तो मैं बिल्कुल कहूंगा, अगर आप टैली बेस पे किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो और ज़ोहो बुक बेस पे किसी इंटरव्यू में जाते हो, तो देखिए, आपको ज़ोहो बुक्स अगर आपने किया हुआ है तो आपको पैकेज टैली से 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा ही मिलते हैं, कम नहीं मिलते। सो ज़ोहो बुक्स में आपकी करियर की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप समझ सके कि ज़ोहो बुक क्या है और इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब बात आती है ज़ोहो बुक्स को डिटेल में सीखने की। देखो, अगर आप ज़ोहो बुक्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं बिजनेस की अकाउंटिंग का, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। ज़ोहो बुक में सबसे जबरदस्त चीज होती है ऑटोमेशन। जैसे कि हम और सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली बैंक रिकंसिलिएशन नहीं कर पाते, यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ आप अपने बैंक को कनेक्ट कर पाएंगे सॉफ्टवेयर से, तो आप सॉफ्टवेयर से ही वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त फीचर है ज़ोहो बुक्स का। प्लस यहाँ पे आपको कस्टमर पोर्टल मिलता है, जिसकी मदद से कस्टमर को आपके पास आके रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ऑटोमेटिकली अपने ही ऑफिस में बैठ के अपने ही लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर रिकंसिलिएशन कर सकता है। सिर्फ आप उसको आईडी पासवर्ड और एक लॉगिन दोगे। सो ये सारे ऑटोमेशन के पार्ट है ज़ोहो बुक्स के, जो आप मेरे कोर्स में सीख सकते हो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां जाके एनरोल कर लेना। आपको कोर्स मिलेगा, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बेसिक से स्क्रैच से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ज़ोहो बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कोर्स ले लेना और परचेज कर लेना और वीडियो देख लेना। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, ज़ोहो बुक्स इससे इजी तरीके से कोई आपको नहीं समझा सकता, इतने इजी तरीके से आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। इस कोर्स के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ज़ोहो बुक्स, बेसिक से लेके एडवांस, प्लस ज़ोहो बुक्स के ऑटोमेशन को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि अगर आपने वो एक्सपेंस किया, उसका रिफंड आ गया, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ऑटोमेटिकली बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे, कस्टमर पोर्टल कैसे करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स या रिपोर्ट्स को किस तरीके से देखेंगे, टैक्सेस, नए टैक्सेस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या क्रिएट करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें ज़ोहो बुक्स में ऑटोमेशन का पार्ट है जो मैंने यहाँ पे कवर किया है। साथ ही साथ जो आपका पीडीएफ टेम्पलेट होता है, जैसे कि आप इनवॉइस प्रिंट करते हो, उसको कस्टमाइज कैसे किया जाता है, वो भी मैंने उस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। सो अगर आप ज़ोहो बुक्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना कोर्स, आप पूरा ज़ोहो बुक सीख जाओगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना, आपको सॉल्यूशन यहीं मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ज़ोहो बुक्स को डिटेल में। आज की जो हमारी क्लास है, देखिए क्लास 1, फर्स्ट क्लास, इसके अंदर आज हम ज़ोहो बुक के बारे में जानेंगे। ज़ोहो बुक है क्या, किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है,
तो देखो जोहो बुक क्या है। जोहो बुक एक ऑनलाइन क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जोहो जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे सूट्स आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इंडिविजुअली। उसी के अंदर से एक है जोहो बुक, जिसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ये अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर हम जनरल अकाउंटिंग सारी कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे हम डाउनलोड और इंस्टॉल से। डाउनलोड डाउनलोड किस तरीके से किया जाता है इसको, या इंस्टॉल, या फिर आप कह सकते हो एक्सेस कैसे किया जाता है। ऑनलाइन है तो एक्सेस करेंगे, इंस्टॉल तो हम क्या करेंगे, तीन तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम तीन तरीके से जोहो बुक को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हम ब्राउजर से कर सकते हैं, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जोहो की। जोहो की बेस्ट चीज यही है कि आप मोबाइल से ही बिल अपलोड कर सकते हो, मोबाइल से ही एक्सपेंस को अपलोड कर सकते हो, और मोबाइल को ही ट्रैक कर सकते हो अपनी पूरी अकाउंट जोहो बुक की मोबाइल एप्लीकेशन से। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलेगी, आप चाहो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउजर के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि आप जोहो की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके वहां से अपना डेटा शेयर करें, एंटर करें सारा का सारा। आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे सर हमें कौन सा ट्राई करना चाहिए, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ ब्राउजर पे जाके आप एप्लीकेशन ब्राउजर पे जाके डेटा अपना एंटर कर सकते हैं। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये सेम डेटा यहीं पे दिखने वाला है दोनों के अंदर। तो हम एक्सेस करना सीखेंगे इसको। एक्सेस करने के लिए आपको www.zohobooks.com पे जाना है। सो www.zohobooks.com पे हमें जाना है और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग होती है अलग अलग। प्राइजेस की अगर हम बात करें, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली सारा जोहो बुक का दिखाऊंगा। प्राइजेस में इसका आता है फ्री प्लान। इसका फ्री प्लान भी होता है जो आप लाइफ टाइम को यूज कर सकते हैं। इसको पीरियड नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, आप लाइफ टाइम इसके फ्री प्लान को यूज कर सकते हो। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड आता है, देन इसका प्रीमियम आता है, देन अलाइट प्लान प्लान आता है, फिर पर्सनल प्लान आता है। बहुत सारे प्लान है, अलग अलग फीचर्स है। अब ये होते क्या है मैं अभी आपको यहीं पे बताने वाला हूँ। क्या आपको होते हैं, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर हमें अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वेबसाइट पे जाएंगे www.zohoBooks.com। एक चीज याद रखना, आप जोहो बुक्स को जब भी लॉगिन करो तो डॉट कॉम से भी कर सकते हो, डॉट इन से भी कर सकते हो ना। जब भी आपको जोहो बुक खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री जरूर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि कंट्री के अकॉर्डिंग इसके प्राइस वेरीज करते हैं। ठीक है, तो जोहो.com.in.books आ गया ना, तो ये हमें सिलेक्ट करना है। जोहो बुक्स आ गया यहाँ पे, अभी ओपन हो रहा है। तो आगे हम जोहो की वेबसाइट पे आ गए। अब जोहो की वेबसाइट पे आके यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ, मैंने साइन इन कर रखा है यहाँ पे पहले से। साइन आउट कर दिया हमने। यहाँ पे आपको साइन इन करना है, पूरी डिटेल आपकी मेंशन कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट माई फ्री ट्रायल। ये फ्री ट्रायल क्या है कि आपको स्टैंडर्ड का प्लान मिल गया, उसका फ्री ट्रायल मिल जाएगा 15 दिन तक। 15 दिन तक आप उसके स्टैंडर्ड के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप फ्री प्लान भी इसका यूज कर सकते हैं। फ्री प्लान में भी सभी फीचर्स होते हैं, बट लिमिटेशंस होती है थोड़ी थोड़ी। मैं आपको एक एक प्राइजेस बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्राइजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल मिलेगी इसकी साइट की। ये प्लान है, देखो परफेक्ट बैलेंस फॉर फीचर अफोर्डेबल। इंडिया सेलेक्ट कर रखना है, ऐसे आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके रखना है। कोई भी गलत कंट्री सेलेक्ट मत कर लेना, प्राइजेस वेरी करेंगे। देखो फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड में क्या है, 749 का प्लान है। इसमें आपको मंथली पे करने पड़ेंगे 749 प्लस जीएसटी अलग 18%। पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो खाली। स्टैंडर्ड प्लान में एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो 749 के में। प्रोफेशनल में 1499 है, इसमें भी एक ही कर सकते हो, फीचर्स अलग होंगे, ऐसे प्रीमियम, एलाइट, अल्टीमेट, अलग अलग प्लान है। सारे प्लान एक्सप्लोर करने इस पे क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पे आपको सारे प्लान्स मिलेंगे इसके, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, प्रीमियम, एलाइट। यहाँ पे इनके फीचर्स हैं, यहाँ पे प्रीमियम है। कंपेयर ऑल प्लान्स इन डिटेल्स, हम सारे प्लान्स को डिटेल में कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, अब मैं आपको एक एक करके फीचर्स बताता हूँ उसके। ये फ्री प्लान है, यहाँ से साइन अप करना है तो साइन अप कर सकते हो फ्री प्लान के अंदर। मंथली है, ईयरली, मंथली बताया, ईयरली चाहोगे तो ईयरली मिल जाएगा आप। ये मंथली है। ईयरली अगर आप लेते हो तो 749 का पड़ेगा, इंटू 12 कर लेना, ठीक है। ये प्लान्स के प्राइस है, जब परचेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लान्स के फीचर्स बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। फ्री में देखो, यूजर्स एक यूजर और एक अकाउंटेंट क्रिएट कर सकते हो। स्टैंडर्ड में 3, प्रोफेशनल में 5, प्रीमियम में 10, एलाइट में 15, अल्टीमेट में 25, मतलब अलग अलग यूजर्स क्रिएट करना। यहाँ पे एक यूजर मिलेगा और एक अकाउंटेंट मिलेगा। लोकेशन नहीं कर सकते इन दोनों प्लान में, यहाँ पे लोकेशंस को भी शेयर कर सकते हो। पेरोल यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते, प्रीमियम में पेरोल भी मेंटेन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेल्स में कोटेशन मिलेगा आपको सभी प्लान्स में। मैनेज कस्टमर्स मिलेंगे। इनवॉइसेस का लिमिटेशन, मेन लिमिटेशन आता है इसका इनवॉइसेस का, कि आपको 1000 इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो फ्री प्लान में एक साल के अंदर। स्टैंडर्ड में 5000 इनवॉइस कर सकते हो एक साल के अंदर। प्रोफेशनल में 10,000, प्रीमियम में 25,000, अलाइड में 1 लाख, अल्टीमेट में 10 लाख एक साल के अंदर कर सकते हो। तो बड़ी कंपनीज के लिए प्लान्स है, छोटी कंपनी के लिए सफिशियंट है। देन आता है रिकरिंग इनवॉइस। रिकरिंग मतलब एक इनवॉइस अगर आपको बार बार क्रिएट करना पड़ता है तो उसको रिकरिंग इनवॉइस कहते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देन आएगा क्रेडिट नोट। आप यहाँ पे देखो फीचर्स तो सारे है फ्री प्लान के अंदर। आप देख रहे हो ऐसा कोई फीचर्स है जो फीचर्स फ्री प्लान में नहीं है क्या? प्रोग्रेसिव इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग। जोहो बुक का ब्रांड नेम जो इनवॉइस से हटाना है तो आपको प्लान लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड। सेल्स अप्रूवल, रिटेल, मल्टी करेंसी यूज नहीं कर सकते आप, प्रोफेशनल में यूज कर पाओगे। एक्सचेंज रेट नहीं आएंगे, अकाउंट कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। परचेज में भी 1000 एक्सपेंस और बिल्स के कंबाइंड, आपने एक्सपेंस भी क्रिएट कर दिया, बिल भी कर दिया, कंबाइंड आप 1000 यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। प्रोफेशनल में आप 10,000 कर सकते हो एक्सपेंस और बिल्स को कंबाइंड, ठीक है। अगर हम एक्सपेंस का यहाँ पे बिल क्रिएट ना कर पाए तो भी हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट नाम से एक होता है, इसमें जनरल सम एंट्री कर सकते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो कैसे करते हैं आगे क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं। तो वो मैक्सिमम फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बल्क बल्क अपडेट अकाउंट्स नहीं है, ट्रांजेक्शन लॉकिंग इसके अंदर नहीं है, जर्नल टेम्पलेट्स नहीं है, बेस करेंसी, रिकरिंग जर्नल नहीं है, बजटिंग नहीं है, फिक्स एसेट मैनेजमेंट नहीं है। ये फिक्स एसेट मैनेजमेंट तो आपको कहाँ मिलता है? प्रीमियम में मिलता है। इन्वेंटरी में मैनेज कर सकते हो, प्राइस लिस्ट नहीं है फ्री में। रिपोर्टिंग में डैशबोर्ड वगैरह है, कस्टम रिपोर्ट नहीं बना सकते आप, कैश फ्लो फोरकास्टिंग रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट बिल्डर नहीं है, डैशबोर्ड कस्टमाइजेशन नहीं है। जीएसटी कंप्लायंस में देखो, जीएसटी तो सब मिल रहा है आपको उसके अंदर भी। प्रोजेक्टो टाइम शीट पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्टो टाइम शीट आप क्रिएट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते इसके अंदर। किसके अंदर? फ्री वाले प्लान में, प्रोफेशनल में कर पाओगे। ऐसे अलग अलग प्लान है इसके, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लान है। अभी के लिए आपको क्या करना है? साइन अप करना है किस पे? फ्री वाले पे, इस पे क्लिक करना है आपको। यहां तक समझ में आ रहा है आपको पाटिल? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। यहाँ से मैं साइन अप कराता हूँ आपका। यहाँ पे है एक्सपीरियंस जोहो बुक फॉर फ्री, आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको अपनी कंपनी का नेम मेंशन करना है। जैसे हमने बना ली पाटिल प्राइवेट लिमिटेड। ईमेल एड्रेस क्या है वो मेंशन करो, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मेंशन करना है चैट बॉक्स में मुझे। देखिए यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे आपका, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है हमें, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया, हमने पासवर्ड लगा दिया। स्टेट मेंशन कर लिया, एग्री पे क्लिक किया। ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है आपको, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर लीजिए। ये मैं आपके नोट्स में मेंशन कर देता हूँ ताकि आप चेक कर सके मैंने किस किस तरीके से मेंशन किया है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप मेंशन कर लोगे ना, ये आपके मोबाइल नंबर हाइड कर देते हैं यहाँ पे।
ये मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको सेव कर लेना पासवर्ड, कंपनी का नेम, ईमेल एड्रेस, नेम, और इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देना है क्रिएट माई अकाउंट पे। ठीक है, इस पे क्लिक कर दो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एक कोड आएगा आपके पास, अब वो कोड मेंशन करना है आपको। मुझे कोड सेंड कीजिए आप, इसको हम वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आप देखोगे आपका अकाउंट जो है फ्री प्लान के अंदर क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इस पे आओगे तो आपको दिखेगा सेटअप योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम देखोगे, इंडस्ट्री सिलेक्ट करोगे। क्या इंडस्ट्री है आपकी? इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करी, यहां से सेलेक्ट किया, हमने स्क्रॉल किया, यहाँ से हम कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर ली ये वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली सेलेक्ट कर ली। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। स्टेट हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। करेंसी आ गई, लैंग्वेज आ गया, टाइम जोन हो गया। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर है जीएसटी के लिए, इसको यस कीजिए, यहाँ से जीएसटी नंबर मेंशन कीजिए और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। नहीं है तो नो पे हम क्लिक करेंगे। ये पूरी सेटअप करने के बाद आप जैसे ये सेटअप कर लेते हो ना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को, इसको आपको सेटअप करना है। वेट बाद में आएगा आगे अभी। वेट रहेगा तो चाहे आप वेट सेलेक्ट कीजिए, चाहे आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, जो आपकी इच्छा वो सिलेक्ट कीजिए। ये सारी डिटेल आपको सिलेक्ट करनी है, उसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस वाले पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। आप जो आपको डाउट हो ना तब आप अनम्यूट कर लो, वरना आप म्यूट रखो क्योंकि बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है आपकी बहुत ज्यादा। उससे आपको जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप ही को वो आएगा डाउट। अब यह गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, वेलकम अबोर्ड नाना साहिब पटेल। आ गया ना नेम? इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कब? जब आप इसके अंदर लॉग इन कर लोगे पूरी तरीके से, इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको नो थैंक्स आई विल एक्सप्लोर इट पे क्लिक करना है। ये आपका डैशबोर्ड खुल चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है जोहो अकाउंट टू स्टार्ट इनवॉइसिंग योर कस्टमर। तो सबसे पहले वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको माई अकाउंट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, माई अकाउंट पे लेके जाएगा। जो आपने मेल आईडी मेंशन करी है उसको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करो, सेंड ईमेल पे क्लिक करो। ओटीपी आया होगा आपकी मेल आईडी पे, वो आप मुझे शेयर कर दीजिए ताकि हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे। पटेल अगर आपको कुछ बोलना है तो डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आप म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा वॉइस आती है आपकी। ईमेल एड्रेस आ गया, ये नाना साहिब पटेल आ गया, ये वेरीफाई हो चुकी है ईमेल। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। अब क्लोज करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए यहाँ से। रिफ्रेश जैसे करोगे तो आपको दिखेगा, अब जो वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था वो हट चुका है। दिखेगा यू आर करंटली इन द फ्री प्लान, आप फ्री प्लान में है। डैशबोर्ड पे जाओगे तो डैशबोर्ड पे डिटेल्स दिखेंगे, रिसीवेबल क्या है, पेबल क्या है। ये जितने भी ऑप्शन है इसको हम यूज करेंगे ना तब ये सारे आपको फिल होके दिखेंगे। कैश क्या है, इनकम और एक्सपेंस, टॉप एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट्स या बैंक एंड क्रेडिट कार्ड यहाँ आएंगे, अकाउंट वॉच लिस्ट आपकी यहाँ आएगी, सब आपको यहाँ पे आएंगे। अब आप ये तो ब्राउजर एक्सेस, अगर आपको विंडोज का लेना है तो देखो यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे अकाउंट ऑन द गो, डाउनलोड द ज़ोहोबुक ऐप फॉर एंड्रॉइड और आईओएस। लर्न मोर पे क्लिक करोगे, इसका लिंक आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे ट्राई दी ज़ोहोबुक विंडो ऐप, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ऐप का आपको दिख जाएगा। आप इसको क्लिक करके विंडो का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो ज़ोहोबुक का। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। गेटिंग स्टार्टेड में आपको बताएगा, स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट कर रहे हो आप, ये सारी चीजें आप मेंटेन करो। रिसेंट अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ट्रांजिशन लॉक इन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इस तरीके की डिटेल आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर।
फ्री वाले प्लान में। यहाँ पे माई प्रोफाइल में आपको आपकी प्रोफाइल मिलेगी, यूजर आईडी, ऑर्गेनाइजेशन आईडी। जो प्राइसिंग आती है ना, पर ऑर्गेनाइजेशन पर मंथली, वो ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी है। ज़ोहो बुक के अंदर आप एक ही कंपनी क्रिएट कर सकते हो जब भी कोई प्लान लोगे, उसके अलावा नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये पूरा ज़ोहो बुक का इंट्रोडक्शन था कि डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। अब इसके अंदर कुछ भी मुझे अपडेट करना है, तो देखो यहाँ से ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इस वाले पे जाना है और माई अकाउंट पे जाना है, तो मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है हेलो नाना साहिब पाटिल 2477, हम ये नहीं चाहते ये हमेशा हो, तो यहाँ से माई अकाउंट पे जाओ। माई अकाउंट पे जाने के बाद पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे हम। पर्सनल डिटेल में एडिट करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें मेंशन करना है। डिस्प्ले नेम क्या हो, डिस्प्ले नेम हम चाहते हैं ये हो, पाटिल प्राइवेट लिमिटेड। जेंडर में हमने मेल कर दिया, और जो भी हमें चेंज करना चेंज करके सेव करेंगे। अब इसको क्लोज करके रिफ्रेश करेंगे। देखो आगे ना हेलो पाटिल प्राइवेट लिमिटेड, ये नेम चेंज हो गया। जो नेम आ रहा था ना पहले मेल आईडी वाला, वो नेम हमने चेंज कर दिया, डिस्प्ले नेम चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो डिस्प्ले नेम। अब अच्छा लग रहा है, पाटिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो डैशबोर्ड पे सब कुछ शो होगा। अब हम क्या करेंगे, कल से एक एक चीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। या फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कल स्टार्ट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा, फिर आपको लेजर क्रिएट करना। लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ही क्रिएट होते हैं, तो वहां आप सीख जाओगे सारे के सारे, ठीक है। आइटम क्रिएशन भी कल सिखा दूंगा अगर टाइम मिल गया तो, नहीं तो हम कल सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट ही करेंगे क्रिएट, उसी में हमारा पूरा टाइम चला जाएगा। फिर एक दिन मैं आपको आइटम क्रिएट करना सिखाऊंगा। फिर हम ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, सेल और परचेज की किस तरीके से की जाती है। फिर डेबिट और क्रेडिट नोट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। बैंकिंग रिकंसिलिएशन करना सीखेंगे। अकाउंट एंड में मैनुअल जर्नल्स बनाना सीखेंगे। फिर हमारी सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी होगी, हम कर चुके होंगे एंटर। फिर हम रिपोर्ट्स को देखना सीखेंगे, रिपोर्ट्स को किस तरीके से देखा जाता है। अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन देखनी है, कोई रिपोर्ट देखनी है, रिकॉर्डिंग देखनी है, तो किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो हम उससे पूछ सकते हैं।